किसान और घोड़ा। वक्त के साथ साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा था। किसान को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। हाजी मोहम्मद लतीफ खोखर। एक किसान के पास एक निहायत शानदार और खूबसूरत घोड़ा था, जिस पर वो अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह लाया करता था। जब कभी कहीं जाना होता तो वो इसी पर सवारी कर लेता था। इस घोड़े का ये भी फायदा था कि जब कभी किसान को अपने घर वालों को कहीं लेकर जाना होता, वो इसके पीछे तांगा लगा लेता था। वक्त के साथ साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा था। किसान को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। जब इसके दोस्तों ने देखा कि किसान का घोड़ा बूढ़ा हो चुका है और किसान के किसी काम का नहीं रहा, तो इन्होंने मशवरा दिया कि इसको शहर में जाकर फरोख्त करके नया घोड़ा खरीद ले। किसान का दिल भी यही चाहता था, लेकिन इस घोड़े को खरीदता कौन? बूढ़ा घोड़ा तो किसी काम का नहीं था। फिर किसान को अपने इस घोड़े से प्यार भी बहुत था। आखिर एक दिन किसान एक दोस्त आया और उसने मशवरा दिया कि करीबी शहर में एक निहायत चालाक ब्रोकर रहता है, वो ये घोड़ा जरूर फरोख्त कर देगा, बस इसको थोड़ा बहुत मुआवजा देना पड़ेगा। किसान ने कहा कि अगर ये घोड़ा फरोख्त हो गया तो ब्रोकर को मुआवजा देने में कोई मसला ना होगा। अगले दिन किसान ने घोड़े को नहला धुलाकर तैयार किया और इसे लेकर शहर की जानिब चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने ब्रोकर का पता मालूम किया और थोड़ी तगोदो के बाद उसे ढूंढ ही लिया। किसान ने ब्रोकर से कहा, तो मेरा ये घोड़ा बेच दो तो मैं तुम्हें इसका माकूल मुआवजा दूंगा। ब्रोकर ने किसान की सारी बात सुनकर कहा कि लो भाई, ये तो कोई मसला ही नहीं, ये घोड़ा फरोख्त करना मेरे लिए मामूली काम है। तुमने कुछ नहीं बोलना, ग्राहकों को मुतवज्जे करना मेरा काम होगा। तुम बस एक तरफ जाकर बैठ जाना, तुम्हारा घोड़ा सुबह फरोख्त करा दूंगा। ब्रोकर ये कहकर किसान को मेहमान खाना में ले गया और वहां जाकर उसे आराम करने के लिए कहा। इस दौरान ब्रोकर का मुलाजिम खाना भी ले आया। किसान ने खाना खाया और आराम से सो गया। सुबह फजर की नमाज पढ़कर ब्रोकर ने किसान को साथ लिया और घोड़े को लेकर मवेशी मंडी पहुंच गया, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर फरोख्त होने के लिए लाए गए थे। किसान खुश था कि इसका घोड़ा बिक गया, तो जल्दी से ही नया घोड़ा खरीद लेगा। ब्रोकर ने किसान के घोड़े को पकड़ा और आवाज लगाई, लो जीप, आज एक शाहकार और लाजवाब घोड़ा लाया हूँ। इस घोड़े को खरीदने के लिए कई वज़रा और उमरा के दिल मचलते थे। ये कोई आम घोड़ा नहीं है, बल्कि निहायत कीमती घोड़ा है। इस पर तारीख की कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मशहूर सवाने उमरी में इस घोड़े का जिक्र मौजूद है। इसी घोड़े पर बैठकर हुमायूं बादशाह ने जंग लड़ी थी और फातेह बना। इस घोड़े पर ज़हीर अल-दीन बाबर ने कई जंगें लड़े और कई इलाके फतेह किए, और तो और हलाकू खान ने भी इसी घोड़े पर बैठकर दुनिया को फतेह किया था। सिकंदर आजम तो इस घोड़े का शैदा था। इसी घोड़े पर बैठकर सिकंदर आजम दुनिया को फतेह करने निकला था। ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है। इसको खरीदने के लिए कई बादशाहों ने कई चालें चली, कई बार लड़ाइयाँ हुई, इस घोड़े पर कई मुकाबले किए, लेकिन ये घोड़ा किस्मत वालों के पास ही रहता है। इस घोड़े की एक और ख़ास बात यह है कि इस पर न सिर्फ बादशाहों बल्कि गली महल्ले में भी कई झगड़े हुए, कई इलेक्शन इस घोड़े की वजह से जीते गए हैं। इसकी खूबियों की लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं बयान करने लगूं तो कई दिन लग जाएं। मुख्तसर ये कहूँगा कि घोड़ा नायाब होने के साथ साथ किस्मत वाला भी है। जिस मालिक के पास भी गया इसको अमीर बना दिया। आरे याद आया कि इसकी तारीखी अहमियत पर एक बंदे ने तो पूरा कालम लिख डाला था। वो कालम मैं अपने साथ लाया हूँ। कहाँ गया वो कालम? ब्रोकर ने कमाल की अदाकारी करते हुए अपनी जेबों को टटोला और एक चारमार सा कागज निकाला और देख कर पढ़ने लगा। इसी दौरान किसान भागता हुआ इसके पास आया और लोगों के मजमी को भगाते हुए बोला, अरे अरे रुको, मुझे ये घोड़ा नहीं बेचना, मुझे इसकी तारीखी अहमियत का अंदाज़ा नहीं था, मुझे इतना कीमती घोड़ा बिल्कुल नहीं बेचना, लाओ इसकी बात मुझे पकड़ा, मैं इतना कीमती घोड़ा क्यों फरोख्त करूं? हटो, ये मेरा कीमती घोड़ा मुझे दे दो। ब्रोकर हैरानी से किसान को देख रहा था और किसान ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ी और अपने घर की जानिब रवाना हो गया।